तो भाई गियर अप हो चुके हैं और आज है 16 मई 16 मई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और भाई मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं पेंगोंग के पास होम स्टे में। नाश्ता हो चुका है भाई। यहाँ पे खाने का जो सेटअप है वो आप लोग देख लो, कितना सही है। मस्त आराम से पॉलिथी मार के बैठो और बहुत ऑथेंटिक सेटअप है, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। और अगर आप लोग को भी इस होम स्टे में आना है तो होम स्टे का नाम क्या है? फरका। तो फरका होम स्टे है, यहाँ पे आप आके स्टे कर सकते हो। बहुत अच्छा नंबर दे दो, पहले बुकिंग कर लेंगे, नहीं तो फिर मिलता नहीं है। नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? बाहर का बोर्ड में जाते समय दिखा दूंगा आपको गोप्रो में, आप देख लेना। और बाकी नाश्ता वास्ता हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग निकलने वाले हैं, कोशिश करेंगे या फिर मिंगला या फिर मिंगला, किसी एक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी लेट नहीं करते, जल्दी से रेडी होते हैं, गियर अप करते हैं एंड रोल करते हैं। हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं। आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर नहीं करना है। और भाई देखो काफ़ी लेट करते हैं, सब लोग रेडी हैं, वहाँ कुर्सी पे बैठ रहे, उठ ही नहीं रहे। बाकी सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये दोनों लोग भाई तैयार हो चुके हैं। सामान पूरा बच चुका है सारा सामान बच चुका है। मैं सुबह 7 बजे से रेडी हूँ और ये सुबह 7 बजे से बैग एक कहानी बताऊंगा भाई अभी, ठीक है? चाबी, बाइक की चाबी कहाँ रखोगे भाई तुम अगर कहीं ट्रिप पे हो तो? जेब में ना। हाँ। कहाँ रखी थी? जेब में। ये बंदे ने बैग में रख के बांध दिया अपनी बाइक पे बांध दिया और फिर बैग खोला है, फिर चाबी निकाली है और बंडाना भी निकाला है। रुको एक मिनट सुनो, तो बंडाना निकाला है, उसके बाद फिर बैग दोबारा बांधा है और अभी मैं उसके लिए बैठा हुआ था और फिर मेरे को ही कह रहे हैं, जेब में थी, बस जिस जेब में थी वो पैंट बैग में अंदर वो थी। बैग में भाइयों ई लफड़ा हो गया, ई लफड़ा सॉल्व करेंगे बाद में। बाय। चाबी जेब में ही थी भाई। अभी हम ना होम स्टे के सभी लोगों से यार, मिलने गए थे। हाँ, जहाँ पे हम लोग रुके थे ना, उनकी फैमिली इतनी स्वीट थी। हम लोग भी मिल के आए हैं सबसे। सबने हमें आशीर्वाद दिया, मिले, और साथ में ये भी दिया प्रसाद के लिए। ये पूजा हुआ था इनका, पूजा तो हुआ था, उन्होंने तो ये दिया। फ्रूटी हम लोग को दी है भाई, और मजा आ गया। भाई 2 साल पहले मैं यही रुका था, मैं लेकर आया तो इनको मैंने सस्ते में भी करवा दिया। और हमारे रेफरेंस से यहाँ हो गए तो तुम आप आ सकते हो, मैं बताता हूँ। ये है फरका होम स्टे, नंबर इसका यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लो। और बहुत सही जगह है भाई, व्यूज देख लो यहाँ से, ये देख लो भाई व्यू, ओ भाई देख लो आप। और चार्ज करते हैं वो आप आके देख लेना अपने हिसाब से। बाकी खाना वाना उसमें सारी चीज़ें रहती हैं और नेटवर्क भी अच्छा चल रहा था। बाकी हम लोग चलते हैं जल्दी से। हाँ, 12 बजे के बाद नेट अच्छा चला काफ़ी, क्योंकि काफ़ी भीड़ वाला इलाका है, बट चलते हैं जल्दी से। तो भाई गियर अप हो चुके हैं और आज है 16 मई 16 मई और एपिसोड 9 है ये। और निकल रहे हैं हम लोग अब यहाँ से, और एपिसोड 9 है ये। और निकल रहे हैं हम लोग अब यहाँ से पेंगोंग से। और सामने देख लो पेंगोंग झील। गियर अप पूरे हो चुके हैं सारे राइडर्स, हर कोई गियर अप हो चुका है। बस और बस कोल्ड स्टार्ट भी हो गई गाड़ी मेरी, अब मैं लॉन्च करूँगा। गाड़ी पीछे करूँगा मैं और रेडी जाने के लिए। चलो यार, सब रेडी हो गए हैं भाई। और अभी मिलेगी हमें वाटर क्रॉसिंग, आप देखना मज़ा ही आ जाएगा जो एडवेंचर करेंगे अभी वाटर क्रॉसिंग में हम लोग। दिल खुश हो जाएगा आप लोग का। कल वही वाटर क्रॉसिंग पार करके हम इस होम स्टे पहुँचे थे, अब वही और वाटर क्रॉसिंग पार करके हम होम स्टे से निकलेंगे। बाकी सब लोग भी निकल चुके हैं। चलो तो ये देखो भाई वाटर क्रॉसिंग, और ये गाड़ी मैंने अपनी निकाली वाटर क्रॉसिंग में से। निकल चुके हैं यहाँ से हम लोग। और प्रशांत आगे आगे निकल गए, और उसके पीछे अविनाश, उसके पीछे मैं, और उसके पीछे समीर और संदीप। और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से।
पेंगोंग इको रिजॉर्ट, ओ माय गॉड, 3rd गियर। तो चलते हैं, देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट तो अभी नहीं जा रहे, कहीं पे तो बीच में रुकने वाले हम लोग। मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैंने पूछा नहीं अभी, बट शायद ये लोग कहीं पे जा रहे हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ से लेक का व्यू बहुत प्यारा है यार। देख रहे हम लोग इधर साइड साइड जा रहे हैं कि लेक वेक दिख जाए। और रोड देख लो आप, क्या कमाल की रोड है भाई, हाय हाय, ये देख लो। जाने कैसे भाई, यहाँ की तो सारी रोड ही मज़ेदार है यार। जिस रोड पे जाओ उसी रोड पे मज़ा आ जाता है। इतने मज़े लेके मैं क्या करूँगा। ये देखो, एक तरफ ये मस्त लेक चल रही है, एक तरफ देखो ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से लदे हुए। खटखट 3 किलोमीटर है, खटखटा के पहुँचेंगे हम लोग वहाँ पे। और इस लेक की सबसे अच्छी बात यही है ना कि अगर आप देखोगे ना तो इस लेक में इस साइड तो बीच है, उस साइड सिर्फ पहाड़ है। मतलब इधर से तैर के गए तो उधर कुछ कर नहीं सकते, पहाड़ छू के वापस आना पड़ेगा, चढ़ तो पाओगे नहीं। तो तभी जाओ इस लेक में तैरने जब एक चक्कर मार पाओ आप या फिर बीच से मुड़ पाओ। और ये संदीप भाई स्पीड में निकले एकदम आगे, और मेरी नाक भाई ठंडी से लाल हो रखी है। ये जो हेलमेट का जो वाइज़र की जगह होती है, अक्सर मेरी आदत है वाइज़र में खोल देता हूँ, और भाई मेरी नाक लाल हो जाती है एकदम उससे, टमाटर की तरह। दर्द भी हो रही हल्की हल्की अभी तो। एक्सट्रीम ठंड। अभी अगर मैं राइडिंग गियर्स की बात कर लेता हूँ तो मैंने सबसे नीचे इनर पहनी हुई है थर्मल, उसके ऊपर मैंने एक फुल स्लीव की टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर मैंने थर्मल जैकेट पहनी है, जो पफ्ड जैकेट नहीं होती रुई वाली, तो वो पहनी हुई है। और उसके ऊपर मैंने ये लोन रेंजर की टूरिंग जैकेट पहनी हुई है। तो इतने कपड़े पहने हैं, और उसके बाद भी अगर मैं ठंड लगेगी तो पीछे वाली पॉकेट में लोन रेंजर का ही आपका रेन कवर है, वो मैं ऊपर से डाल लूँगा। रेन कवर का बहुत बेनिफिट होता है, हवा नहीं पास होने देता बिल्कुल भी, तो अंदर की जो हीट है वो अंदर रह जाती है, तो आपको ठंडी नहीं लगती। पैरों में कुछ खास नहीं पहना है, बस नीचे मैंने एक इनर पहना है पैरों में, और उसके ऊपर राइडिंग जैकेट, क्योंकि पैरों में उतनी ठंड नहीं लगती है, क्योंकि बाइक के साथ जुड़े रहते हैं पैर, आगे टैंक रहता है, तो डायरेक्ट हवा उस पर नहीं लगती है। मेन हवा आपकी नकल्स पे एंड चेस्ट पे लगती है। चेहरे पे भी मैंने वो पहन रखा है, क्या बोलते हैं, बाला कलावा जो है वो विंटर वाला पहन रखा है, मोटा। और हेलमेट पहन रखा है, तो हेलमेट टाइट होता है तो हवा नहीं जाती। बस जब मैं वाइज़र खोल देता हूँ तो मेरी नाक जो होती है वो ठंडा जाती है। और पैरों में मैंने हानले के बूट्स पहने हुए हैं, जो कि वाटरप्रूफ बूट हैं, तो उसकी वजह से हवा उसमें भी नहीं जाती। और उसके अंदर मैंने नॉर्मल सॉक्स पहन रखे हैं, थोड़े से थिक सॉक्स, वूलन नहीं बोल सकते बट थिक है, नॉर्मल जो पतले वाले होते हैं वो नहीं है, थोड़े मोटे कप वाले जो सॉक्स होते हैं वो पहन रखे हैं। तो ये हैं प्रोटेक्टिंग गियर्स मेरे। बाकी इनके ऊपर भी मैं बनाऊंगा अच्छी सी एक रील कि मैंने कौन जैकेट कितने की ली, यही जैकेट क्यों ली, कौन कौन से ऑप्शंस थे मेरे पास। बाकी भाई यहाँ से देख लो कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा, एकदम ब्लू ब्लू है पानी, और दिल भी सानी सानी। और आ गई ऑफ रोडिंग थोड़ी सी। हाँ, और यहाँ यार इस पे गेट बहुत बन रहे हैं शुरू से। जिस रोड पे हम लोग जब से आए हैं ना, तब से ये गेट बना रखे हैं लोग बहुत सारे, और सब ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जैसे ये तो गेट खुल गया है, पीछे 1-2 गेट मिले तो उस पर बांस लगे हुए, तो साइड से होकर निकलना पड़ रहा था। तो मेरे ख्याल से इस गेट को खूबसूरत, इस रोड को खूबसूरत बनाने के लिए गेट बना रहे हैं। बाकी तो और कोई सेंस है नहीं यहाँ पे गेट बनाने का इस रोड पे। और वो भी 4-5 गेट लाइन से, 4-5 तो नहीं, कम से कम ये तीसरा या चौथा तो था ही यार, 5वां नहीं था तो। और ये देखो ये सारे आपके होम स्टे क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं। यहाँ पे भी रूम्स मिल जाएंगे आगे चल के। ईस्ट लेक व्यू पॉइंट है, यहाँ जा रहे हैं हम लोग।
तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं लेक के किनारे। पता नहीं बाइक वहाँ तक जाने देंगे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल पास तक बाइक अब नहीं ले जाने देते लेक के। हो सकता है कोई पॉइंट हो जहाँ ले जाने दें, बट अब बिल्कुल पास नहीं ले जाने देते। इधर से देख लेते हैं, शायद ले जाने दें। वहाँ पे तो एक्चुअली क्या ना, उन्होंने वो बना रखा है, देखो आप, वो जो आपका 3 इडियट्स वाला सीन है। रेत है भाई, देखो। और अगर बंद हुई तो ट्रैक्शन ऑफ करना पड़ेगा मुझे फिर से। अभी तो ट्रैक्शन ऑन है, क्योंकि बाइक जब मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ट्रैक्शन दोबारा ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाता है अपने आप। ओए होए, ये है ना खूबसूरती, देख लो आप। भाई सुंदर। और पानी को नहीं टच करना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी पवित्र मानी जाती है ये लेक। तो इट्स नॉट गुड कि हम उनकी आस्था के साथ में खेलें। तो देखो लेक को, दूर रहो। बट यार बहुत सुंदर लेक है, मतलब पता नहीं कैमरे में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट पानी आना अंदर तक बिल्कुल दिख रहा है, घास वास जो है लेक के अंदर। तो वह देख लो, अभी हम लोग आए हैं पेंगोंग लेक के पास में। हमने कहा यहाँ से निकलने से पहले थोड़ा सा लेक को विज़िट कर दे, 2-3 रील शूट कर ले। और मेरा तो हो गया, अब तो मैं नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ। भाई साहब क्या लेक है यार, ठीक है। अभी तो नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ। और ये समीर भाई गोप्रो अपना फिट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ टाइम लैप्स लेंगे, वहाँ पे शूट कर रहे हैं अपने प्रशांत भाई, बाकी लोग शूट करा रहे हैं। और ये मेरी और समीर की बाइक खड़ी है। और ये सेटअप देख लो आप, ये बाइक खड़ी है, यहाँ हेलमेट रखा है, इसके ऊपर रख के मोबाइल ट्राइपॉड रखा था हम लोगों ने, रील बनाई है। जल्दी वो रील भी आपको मिल जाएगी। बाकी चलते हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट नहीं हो रहा, ट्राइपॉड पे लगा दो उसको, गोप्रो। उसको पानी आ रही है, पानी की ना ऐसे नहीं क्या? हाँ यहाँ से तो व्यू अच्छा आ रहा है। ओहो क्या व्यू आ रहा है भाई। इसमें कर रहा हूँ ना तो देखो ना, उसकी बाइक आ जा रही है। हटा दो उसकी बाइक, वो चाहिए नहीं। ओए ओए जगह खाली कीजिए, जल्दी वहाँ से हटिए। शांत, तुम कहाँ जा रहे? तो भर दे भाई, गाली देने का मन करता है। और आप लोग रेन जैकेट क्यों पहनी भाई? ये बेसिकली ठंडी से बचने के लिए है, इसमें हवा पास नहीं होती है, इसलिए पहले। नाइस। भाई देखो एकदम प्रोफेशनल शूट चल रहा है भाई का अप्रिलिया के ऊपर। पड़ता है यार। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो बाइक अच्छी है उसके बारे में अच्छा बोलो। तो भाई चलिए भाई आगे चलते हैं। अप्रिलिया की बड़ाई नहीं सुन सकता मैं NS फैन हूँ, NS 400। हाँ भाई बताओ। अच्छा फोटो खींच रहे। तो रेडी हो चुके हैं और ये लेक है, यहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग। और भाई जिसको पता नहीं है ना, पेंगोंग लेक के स्टार्ट में आओगे ना तो वहाँ पे बाइक नहीं ले जाने देते लेक के पास में। सब वहाँ पे ऐसे नाला बना रखे हैं, वहाँ से सीधे आप चले आओ और मान विलेज एंड लास्ट में मेराकी करके है, मेराक गांव। उसको क्रॉस करने के बाद ना लास्ट में जहाँ पे एंड होती है विलेज आपकी लेक, वहाँ पे जगह है बाइक वाइक लाने की। बाइक कार सब ला सकते हो यहाँ पे आप। तो वहाँ हम लोग आए हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से निकलने जा रहे हैं हम लोग। हाँ चलो साथ में चलो। दो बंदे देखो रेत में धीरे धीरे जा रहे हैं। थोड़ा सा रेत है बट काफ़ी कम है, इजली बाइक आ जाती है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेंस साफ है मेरा, साफ है। अब यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं यहाँ से न्यूमा न्यूमा हाँ हाँ न्यूमा। अब यहाँ से न्यूमा जा रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आपको पता है कि मैं नाम भूल जाता हूँ, तो मैंने असिस्टेंट रखे हैं 4 नाम याद दिलाने के लिए मुझे। कोई ना कोई रहता ही है पास में जो मुझे नाम याद दिला देता है। और अब निकलेंगे यहाँ से हम लोग। देख लो आप, ओए होए रेत ही रेत। कुछ नहीं हुआ, आ रहे हम लोग। हाँ धीरे धीरे चलो। इंटरकॉम पे बात करो अविनाश से, वो लोग आगे निकल गए ना, थोड़ा दिख रहे होंगे आपको रोड पे, तो उन्हीं से बोल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे चलो। बाकी ये दोनों बंदे चलें तो हम भी चलें। लास्ट सलाम पेंगोंग लेक को। तो आखिरी सलाम मेरा आज के दिन के लिए पेंगोंग लेक को। आज के दिन के लिए 2026 के लिए। अब इस साल तो नहीं आना है यहाँ पे, अगर आएंगे तो नेक्स्ट ईयर आएंगे। और यहाँ से जा रहे हैं, रेत वेत काफ़ी है, देखो ऐसे ही मिलेगा। तो धीरे धीरे आप चलाओगे बाइक तो ईज़िली आ जाओगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता देख लो आप लोग, देखो वहाँ पे भी कार वार ला रखा है बंदा, वो देखो। और ये चढ़ गई गाड़ी मेरे ऊपर, ये। और यहाँ से निकल जाएंगे हम, यहाँ से, ये देखो यहाँ से रास्ता ठीक हो गया। वो थोड़ा सा पैच था मिट्टी वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे किसी को भी। धीरे धीरे चलाओगे तो निकल जाओगे। ज़्यादा हीरो नहीं बनेगा अगर इंसान। ट्रिप पे हीरो नहीं बनना चाहिए, सब बनो, मतलब फ़ोटो में हीरो बनो, लेकिन बाइक चलाते समय हीरो मत बनो ट्रिप पे, क्योंकि लंबी ट्रिप होती है भाई। हीरो बनने के चक्कर में 19-20 हुआ तो पूरी ट्रिप, सारे दोस्त आपकी सबकी लंका लगनी है। और अविनाश जा रहा है आगे, वो एकदम आगे चला गया, बता रहा है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया उसका। कितना कम हुआ? अच्छा बाइक का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है वहाँ पे, तो बाइक के लिए भी एक ऑक्सीजन टैंक लाना था हमें। और चल रहे हैं यहाँ से आगे, बहुत शार्प टर्न है, रोड भी ख़राब है, बहुत अच्छी रोड नहीं है अगर आप देखोगे तो। चौथे गियर पे हूँ मैं, तीसरे गियर दूसरे गियर पे डाल लूँ मैं। ये देखो आप, टूटी फूटी रोड है, पैचेस हैं, और बजरी बहुत बड़ी है, तो स्किट होने के बहुत चांस है यहाँ पे बाइक, इसलिए यहाँ पे आपको धीरे चलाना है बाइक। देखो चल रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। काफ़ी लेट कर दिया हम लोगों ने आज निकलने में, बट ठीक है, वर्थ इट था। काफ़ी रील्स बनाई हमने, मज़े लिए नेचर के, बैठे रहे वहाँ पे काफ़ी देर तक। और जब हमें लगा कि अब तो चलना ही पड़ेगा, तब हम लोग चले हैं, वरना ज़्यादा लेट हो जाता। तो ये चीज़ है। सेकंड गियर पे आ गया हूँ मैं। और ये देखो टर्न्स यहाँ पे कैसे हैं, और ऊपर खड़ी चढ़ाई है, मतलब खड़ी चढ़ाई तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ऊपर की तरफ ही चढ़ना है। अभी ऊपर जाऊंगा तो पेंगोंग का एक आपको व्यू दिखा दूंगा ऊपर से, इन केस अगर मैं रुका तो। वैसे तो आप लोग देख देख के वो थक गए होंगे पेंगोंग, फ़ोटो में कितना देखोगे यार। कभी आओ घूमने यहाँ पे तो देखो, तब मज़ा आएगा, तब नहीं थकोगे। सुबह से शाम तक बैठे रहोगे कुर्सी डाल के ना, तब भी कम ही लगेगा नहीं उठना है यहाँ से। उठोगे तब जब धूप चली जाएगी, ठंडी लगने लगेगी, अरे यार धूप चली गई, अब चलते हैं। धूप में तो बैठे रहो लेक के किनारे भाई, यार जन्नत है जन्नत। तो वो चीज़ है। और चल रहे हैं यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ। चौथे गियर पे आ गया हूँ मैं, दूसरे पे आ गया फिर से। ये देखो पहाड़ कितने पास है, दौड़ के चले जाओगे अगर स्टेमिना होगा तो। मैं तो नहीं जा पाऊँगा, इतना दौड़ने भागने की आदत अब रही नहीं, बट हाँ।
और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पूरा पथरीला इलाका है ये, देख रहे हो, सब पत्थर मिट्टी का मिक्स। तो रोड पे टूट टूट के ना पत्थर आते रहते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मामला यहाँ पे वो रहता है कि ज़्यादा तेज़ चला रहे हो तो रोड पे कभी भी बजरी पत्थर आपको मिल सकता है। ये देखो, हो यहाँ से लेक दिख रही है सुंदर, ये देखो, देख रहे हो, लगी ना सुंदर। और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो बीच में बजरी आ गई। और यहाँ तो चलो सीधी रोड है, ऐसे मोड़ पे जब बजरी आती है ना तो फिर लगता है कि भाई स्पीड में अच्छा है, स्पीड में नहीं है। नहीं तो बजरी के ऊपर तो समझ रहे हो अगर आप लीन करोगे बाइक तो आपका क्या होने वाला है। ये देखो, ये पैच आ गया पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे। बारिश में यहाँ पानी वानी भरा रहता होगा। जब रोड इतनी टूटी है तो मतलब है कि पानी ने उसको बर्बाद किया है, क्योंकि बाकी रोड्स ठीक है, उतना ही एरिया टूटा है। तो ऐसा काम सिर्फ पानी ही कर सकता है। तो अभी तो बारिश नहीं हुई कई दिनों से, एक ही दिन हुई जिस दिन हमको भिगाना था उसको, जोजिला पास वाले दिन। अगर आपने व्लॉग देखा है मेरा तो भाई जो जान छोड़ के हम लोग होटल में भागे थे, 3 घंटे बारिश में चलाए थे, सारी वाटर प्रूफिंग चली गई हमारी। मतलब जितना हमने वाटर प्रूफिंग पहन रखी थी सबकी असलियत सामने आ गई 3 घंटे बाद। शुरू के 1-2 घंटे तो बहुत मज़े में रहे, ये बारिश में बाइक चला रहे हैं, सब वाटर प्रूफ है। 2 घंटे बाद पहले जूते में पानी जाने लगा शुरू हुआ। कहाँ से? राइडिंग पैंट और मतलब जो रेन कवर होता है जूता जहाँ पे मिलता है वहाँ से। थोड़ी देर बाद ग्लव्स के अंदर पानी जाना शुरू हुआ, फिर हेलमेट के वाइज़र के बीच से और नीचे से चिनगार्ड चीक का जो चीक पैड होता है वो अगर गीला होना शुरू हुआ, चेहरे पे ठंडी लगनी शुरू हुई। उसके बाद हमने कहा बस हो गया, भागना शुरू किया। फिर हम लोग होटल ढूंढो 3.5-4 घंटे बाद जब हम लोग होटल पहुँचे तो पहली हमारी डिमांड थी होटल वाले से, भैया रूम है? उसने बोला हाँ। हमने कहा हीटर है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा दे दो, रूम दे दो, हीटर दे दो, पैसा भी आगे देते हैं आपको, थोड़ा सूख जाए पहले। मतलब ख़राब हालत। तो उससे हमें सीख मिली कि जितने ये रेन कवर होते हैं और ये वाटर प्रूफिंग होती है ना, वो सिर्फ इसलिए होती है कि बारिश शुरू हो तो आप जल्दी से जल्दी जहाँ जो भी नियरेस्ट शेल्टर हो, पेट्रोल पंप हो, कुछ भी हो, वहाँ तक आप पहुँच सको। बस ये हीरो नहीं बनना है कि पूरा पहन लिया तो अब तो बारिश में पूरी ट्रिप कंप्लीट कर देंगे। भाई पानी ढूंढ ही लेता अंदर जाने का रास्ता, थोड़ी देर ही बचाता है वो। और ये टर्न बाय टर्न जा रहे हैं हम लोग। और आज का ब्लॉग तो आप लोग ने देखा होगा, आज का मतलब कल का जो आज मैंने पब्लिश किया है। लेट नहीं डाल रहा हूँ मैं, रात में मतलब दिन भर घूमता हूँ, रात में 2 घंटे बैठ के एडिट करता हूँ और तुरंत वीडियो डाल देता हूँ आप लोग के लिए। मतलब ये समझ लो कि सुबह 8 बजे जब आप लोग वीडियो देखते हो ना तो कई बार मैं वहीं होता हूँ जहाँ पे आपने वीडियो देखी होती है कि इस होटल में चेक इन किया है। तो बिल्कुल डिले नहीं है व्लॉग्स में मेरे। और भाई देखो यहाँ से भी लेक कितनी प्यारी दिख रही है, वहाँ पे भी लोग हैं उस एरिया में। और वो पठार देखो, वो लेक के बगल में ऊपर तक गया, कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ से तो मतलब डाइव मार सकते हो लेक में, मतलब मारना नहीं, बता रहा हूँ, मार सकते हो। बट इस पानी में जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत पवित्र है ये झील, तो पानी में उतरना उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। इसलिए आप लेक के किनारे बैठिए, फ़ोटो खिंचवाइए, लेक की खूबसूरती को देखिए, अंदर मत जाइए ताकि खूबसूरत बना रहे ये लेक। और अविनाश भाई तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। यस ब्रो, देखो वहाँ पे है और मेरे से कनेक्ट है। तो ये हम लोग का जो इंटरकॉम है ना, ये आपका रासो पायलट प्रो करके है। इसके ऊपर मैं भी एक व्लॉग बनाऊंगा, छोटा सा रील बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भाई इससे पहले मैं 1-2 इंटरकॉम यूज़ कर रहा था, बट इसकी जो रेंज है ना भाई इंटरकॉम की, भाई माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गई भाई। किलोमीटरों में हम लोग दूर रहते हैं पहाड़ में, तब भी ये कनेक्ट रहता है। कई बार तो हम लोग खो गए, सिर्फ आवाज़ एक दूसरे की आ रही थी, दिख नहीं रहे थे कहाँ है, आवाज़ आ रही है किधर है तू, आगे हूँ पीछे हूँ, ऐसे करके पहुँच गया एक दूसरे के पास। तो मतलब इसके ऊपर तो एक छोटी सी रील बनती है इन केस अगर आप लोग एक अच्छा इंटरकॉम चाह रहे हो तो। और बाकी वाटर प्रूफ है, मैग्नेटिक है, तो ऐसा भी नहीं बार बार आपको तार, कई इंटरकॉम होते हैं ना उसका फिर तार निकालो इंचार्ज करने के लिए, फिर सी टाइप तार निकाल के फिर उसमें चार्जर लगाओ। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक है, आपको बटन दबा के क्लिक से हटा देना इंटरकॉम, चार्ज कर लेना, फिर बटन दबा के क्लिक करके लगा देना। बहुत सही चीज़ है यार।
जो जो अच्छी चीज़ें मुझे मिलती जाती है ना, मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। जैसे ये ग्लव्स मैं ढूंढ रहा था, ये रॉयल एनफील्ड के ग्लव्स हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं। बताओ, मैं इधर हूँ माइनस डिग्रीज़ में, खा दूंगला सब कर लिया मैंने। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंड प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। हल्का हल्का, मेरी उंगलियां लंबी है ना, तो टिप्स पे मेरे को हल्की हल्की ठंडी लगती है। बट अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे परेशानी नहीं हो रही, बस हल्की हल्की ठंडी फील हो रही है, तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है भाई ये। इसके अलावा जो हानले के मैंने बूट्स पहने हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसके ऊपर मैं एक रील बना दूंगा आप लोगों के लिए। राइडिंग गियर पे मैं थोड़ी थोड़ी रील बनाता रहूँगा कि क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ और कैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। स्पेशली जो जैकेट और मैंने पैंट पहनी है ना भाई, जिस बजट में मेरे को ये लोन रेंजर की मिल गई है जैकेट, ये आपकी टूरिंग वाली, भाई कमाल की जैकेट है यार। पूरे आपके लेवल 2 प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, चाहे एल्बो पे देख लो, शोल्डर पे देख लो, बैक में देख लो, फ्रंट में देख लो। और टूरिंग के लिए स्पेशली ये ठंडे प्लेसेस में बहुत अच्छी है, बहुत रग्ड मटेरियल है और स्टाइलिश भी। आपने मेरी फ़ोटो देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, चेहरा हटा दो अगर तो ओवरऑल बॉडी राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट की वजह से, तो वो चीज़ है। और बाकी इनके बारे में रिव्यू दूंगा। और बहुत सस्ती हैं भाई, मतलब मेरे को लग रहा है पैंट और जैकेट मिला के मेरी आ गई होगी 15,000 के अंदर ही। नॉर्मल आप राइडिंग जैकेट अच्छी लेने जाओगे एडवेंचर वाली तो 14-15 हज़ार की तो वही पड़ जाती है। ये मेरा 15,000 में पूरा सेट आ गया लद्दाख से पहले और मस्त चल रहा है, एकदम सेक्सी। जेबें इतनी सारी हैं भाई, पूरा सामान मैं इसमें रख लेता हूँ। मेरा पर्स इसमें आ जाता है, मेरा माइक इसमें आ जाता है, मेरा गोप्रो इसमें आ जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ स्टिकर्स बना रखे हैं, वो भी इसी में रख लेता हूँ। और भी छोटा मोटा सामान सब कुछ इसमें आ जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और बाकी रास्ते देख लो आप कितने प्यारे हैं यहाँ पे, मस्त एकदम। और बाकी अगर आप लोग को सिर्फ नज़ारे देखने हैं, मेरी बकबक नहीं सुननी है, तो म्यूट करके भी आप वीडियो देख सकते हो। नज़ारे उतने ही खूबसूरत दिखेंगे म्यूट होने के बाद भी, तो ये भी ऑप्शन है आप लोग के पास। और बाकी जिनको मेरी बकबक सुनने में इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ तो मैं बोलता रहता हूँ, तो वो लोग भाई ईयरफोन लगा लें। क्या पता घर वालों को ना पसंद है मेरी बकबक उनके, तो वो चीज़ है। बाकी नज़ारे देखो आप लोग यहाँ पे, तो यार पूरा एकदम पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर है। और देखो हमने कवर कर लिया अविनाश भाई को। और ये है पावर NS 400 की, दोनों अप्रीलिया चल रही हैं पीछे, और इकलौता जो आगे चल रहा था उसको भी हम ओवरटेक करने वाले हैं। बट मजाक कर रहा हूँ यार, वो फॉर्मेशन है हम लोग का ऐसा। बाकी तो अप्रीलिया भाई कहाँ 47 PS पावर, कहाँ ये 40 PS पावर, कहाँ उसमें फेयरिंग, कहाँ वो डुअल सिलेंडर, और कहाँ वो 5.5 लाख की बाइक, ये 2.5 लाख की बाइक, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, अपने प्राइस में वो अच्छी है, इस प्राइस में ये अच्छी है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग लीग में हैं। बाकी बजाज की बाइक चुनने के पीछे मेरा रीज़न ये रहता है कि इन केस कुछ ख़राब हुआ तो गली गली का मैकेनिक इसको बना सकता है। बाकी अगर आप ऐसे कोई प्रीमियम ब्रांड की बाइक्स लेते हो तो भाई समझ रहे हो ना, मैकेनिक देखेगा एक बार, बोलेगा भैया ये तो नहीं छूने वाला मैं आपको कंपनी शोरूम में ही जाके बनवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रहता है एक्सक्लूसिव। बाकी रिलायबल बाइक है अप्रीलिया, अभी मेरा फ्रेंड चला रहा है प्रशांत, और वो भी लद्दाख में, उसके साथ एक और अप्रीलिया, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे तो लग रहा है रिलायबल है। बट इन केस होने को कौन देख सकता है। जैसे अभी RS ख़राब हो गई थी हमारी, तो बंदा एक था वहाँ पे जम्मू से हम लोग किधर जा रहे थे, प्रशांत किधर जा रहे थे हम लोग जम्मू से, हाँ तो रामबन में हमें रुकना पड़ा था। तो देखो ये निकला बंदा बात करते हुए, तो रामबन में मेरे को रुकना पड़ा था। तो देखो वहाँ NS ख़राब हुई तो वायरिंग खोल के बंदे ने चेक कर ली। बट अगर अप्रीलिया वहाँ ख़राब होती ना तो ना हो पाता। तो ये चीज़ है कि अगर आप इतनी प्रीमियम बाइक ले रहे हो तो फिर प्रीमियम पैसे के लिए भी रेडी रहो भाई। आप ये नहीं सोच सकते कि आप गली गली कहीं भी ठीक करवा लोगे बाइक, आपको जाना पड़ेगा सर्टिफाइड सर्विस सेंटर, तो वो चीज़ है। बट फिर आपको वो क्वालिटी मिल रही है ना भाई। बाकी देखो भाई खड़ा है यहाँ पे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ठीक तो कल नहीं था भाई साहब गए उसको बचाने के लिए अरे यार मतलब अब क्या ही बताऊँ, वो तो व्लॉग में कल बंदे देख ही लिए होंगे। अगर आप लोगों ने देखा नहीं ना तो आज का व्लॉग देखो जो कल मैंने शूट किया था। एक लोकल बंदा था यहाँ का, इनोवा क्रिस्टा लेके फंस गया था, हम लोग गए थे बचाने उसको, बचा नहीं पाए लेकिन। तो वो चीज़ है, कोशिश पूरी की पर रिज़ल्ट ज़ीरो निकला कोशिश के 100 मार्क्स, रिज़ल्ट के 0 मार्क्स, तो वो चीज़ है। बाकी ये रोड भी प्यारी यार, सिंगल रोड है और अच्छी चीज़ है कि आगे से गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं।
आगे से क्या पीछे से भी कमी आ रही भाई, हम ही लोग दिख रहे हैं रोड पे, तो कभी कभी कोई दिख जा रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि 2 घंटे का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्या चाहते हो आप लोग, टाइम और बढ़ाएं कि घटाएं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा रास्ता शूट करके डाल दूंगा 8 घंटे का। टाइम लगेगा डालने में, आप लोग सुबह से शाम तक देखो मस्त आराम से, एक एक डिटेल देखो, एक एक रोड देखो, आपको पूरा रास्ता याद हो जाना चाहिए मेरे व्लॉग देखते हुए कि कहाँ कहाँ जाना है, फिर किसी और के व्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी नाम के लिए मैंने आपको बताया ही है, 4 असिस्टेंट है मेरे पास, तो नाम मैं आपको सही बता ही देता हूँ पूछ पाछ के। अभी देखो रामबन मैंने प्रशांत से पूछ के बताया था, इंटरकॉम पे कनेक्ट था, मैंने खत से पूछा भाई यहाँ कहाँ रुके थे हम लोग, तो वो चीज़ है। और यार रामबन में जो भैया थे ना यार, अगर आपने मेरा बोला व्लॉग देखा होगा, मैंने डाला था बाइक ब्रेकडाउन करके, तो आप देखते यार वो बंदा क्या मस्त बंदा था यार। वो रैंडम बंदा मिला और पहले दिन दूसरे मैकेनिक के पास गया, वो बंदा सीख नहीं कर पाया, और वो बंदे ने 4 बार, हम 5-6 बार खुद कॉल किया कि आप लोग की बाइक ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। जब नहीं ठीक हुई तो खुद ही बोला कल मैं आके देखता हूँ। और वहाँ एक रैंडम मतलब उसके जान पहचान में कोई मैकेनिक की शॉप होगी जहाँ कार बनती है, वहाँ उसने हमें बुलाया, उनसे औजार लेके जो भी टूल्स हैं लेके उसने वहाँ पूरी बाइक चेक की और ठीक की। मतलब यार, और वो भी राइडर है, लद्दाख वद्दाख करता रहता है, तो यार ऐसे होते हैं बंदे भाई, मतलब कहते हैं ना राइडिंग ब्रदरहुड, तो ये है राइडिंग ब्रदरहुड कि भाई ना जान ना पहचान, लेकिन हेल्प पूरी 100 नंबर की, जैसे भाई है। आज मिले लेकिन हेल्प वो सदियों के भाई वाले कि बचपन से साथ में घूम रहे, लंगोटिया यार भाई, तेरी परेशानी मेरी परेशानी, वो चीज़। हाँ, बाकी हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और अभी हम लोग को 70-80 किलोमीटर और जाना है। तो देखो भाई, सीधी रोड पे चलते चलते हम लोग एक गांव के अंदर आ गए हैं, और यहाँ की बाउंड्री लाइन आप देखो ज़रा घरों की, नॉर्मली पत्थर से सबने भाई, वही जो पत्थर रास्ते में दिख रहे थे दोनों तरफ, उन्हीं पत्थरों से भाइयों ने अपनी बाउंड्री लाइन घर की बना रखी है भाई। नाइस, क्या सही सेटअप है। और हम लोग गांव के अंदर घुस गए हैं, मुझे लग रहा है हम लोग गलत आ गए हैं, गांव के अंदर घुस गए, उधर से लेफ़्ट होना था। बागवान होम स्टे, बागवान होम स्टे, यहाँ पे अमिताभ बच्चन रुका था बागवान में, जब उसके बच्चों ने उसको निकाल दिया था। और देख लो यार, नाइस गांव, और इस गांव में भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे बहुत सारे, अगर आपको रुकना हो तो। रूम्स अवेलेबल, पूछ लेते हैं, ऐसा ना हो किसी होम स्टे जा रहा हो या हम उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाएं। हाँ, तो एक बंदा पूछ लेते हैं। तो यही जा रहा है नोमा, प्रशांत भाई ने पूछा और हम लोग तुरंत निकल लिए। जैसे प्रशांत भाई रास्ता पूछते हैं यही तो बेनिफिट होता है इंटरकॉम का कि पूछ भाई रहा है, पता हमको चल रहा है, हमें रुकना नहीं पड़ता, हम पीछे पीछे रहते हैं, प्रशांत भाई आगे पूछते हैं, हम आगे निकल जाते हैं, फिर प्रशांत भाई ओवरटेक करते हैं, फिर तुम ओवरटेक करते हो। कोई रुकवा रहा है क्या हम लोग को? रुकना है क्या? रुकना है, लिखवाना है कुछ, वो लोग बुला रहे हैं। हाँ हाँ, लाइन पे हूँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं, जाओ मिल के आओ। तो तुम लीडर हो भाई ग्रुप के? मैं ग्रुप का लीडर है,
देखो लीडर है हमारा प्रशांत भाई, तो उसको हमने ये काम दे रखा है कि एंट्री वही कराता है। और देखो ये पुलिस स्टेशन है भाई, अगर यहाँ पे बोर्ड ना लगे तो पता ही नहीं चले पुलिस स्टेशन है। वो देखो और नज़ारा देख लो एक बार आप। भाई की एंट्री कराने तो प्रशांत आ गया है फाइनली। और यहाँ पे मतलब 5 लोग हैं, लेकिन सिर्फ प्रशांत का नाम लिखाया गया उन्होंने, मतलब सिर्फ एक राइडर का नाम लिखा है और उसकी बाइक का नंबर लिखा और पूछ लिया कि कितने लोग हैं आप लोग और सोलो राइड कर रहे हो कि पिलियन के साथ में। इसके अलावा परमिट भी उन्होंने चेक किया है। तो यहाँ पे पहली बार हमारा परमिट चेक हुआ है आपका पेंगोंग से निकलने के बाद। चुलसू गाँव है, चूसियूल करके कुछ गांव है यार, अजीब सा नाम है भाई जो। तो चुलसू गांव है ये। और यहाँ पे परमिट हमारा फाइनली चेक हो गया। और ऑनलाइन परमिट ही हम लोग ने प्रिंट आउट नहीं निकाला है, मोबाइल पे हमने दिखा दिया, काम चल गया। और निकल चुके हैं हम यहाँ से। और गांव सही था यार। ये पुलिस स्टेशन हमें एक्चुअल पता नहीं चला भाई, वो दीवार पे खड़ी थी लेडीज़ पुलिस, तो उन्होंने हमें हाथ दिया, आवाज़ दिया। 4 लोग तो निकल गए थे, मैं पीछे था तो मैंने देखा, तो फिर मुझे लगा कि वो पुलिस स्टेशन है, ये तो लिखवाना है। फिर हमने बोला तो हमारे लीडर चल के गए पैरों से अपने पैदल और लिखवा के लाए। लेकिन देखो इंटरकॉम का ये भी फ़ायदा होता है कि प्रशांत जाता, जितनी जगह भी तक हुआ ना, तो कई जगह सारे राइडर्स का नाम, फ़ोन नंबर और बाइक्स का लिखवाना पड़ता है। तो हमेशा हमारा जो लीडर प्रशांत है वो जाता है, इंटरकॉम से हम कनेक्ट रहते हैं और हम उसको बोलते जाते हैं चीज़ें, सबकी गाड़ी के नंबर, सबके फ़ोन नंबर, और वो वहाँ पे बोल बोल के लिखवाता रहता है। तो ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। तो भाई एक नया अपडेट देख लो, ये रोड जो है बिल्कुल नई बनी हुई है। और ये बगल में आपको जगह दिख रही होगी रोड जैसी, तो पहले नीचे से ऐसे जाना पड़ता था, तो यहाँ पे स्पीड काफ़ी कम रहती थी और यही कच्ची रोड रहती थी पूरी। और अभी यहाँ पे पक्की रोड बन गई है, तो स्पीड बाइकों की बढ़ गई है, आप डिस्टेंस और जल्दी कवर कर सकते हो। तो वो चीज़ है। बट यार मन तो कर रहा था वो कच्ची रोड पे चलाने का थोड़ी देर, बट ये रोड एलिवेटेड बना रखे हैं तो उतारना भी पॉसिबल नहीं है, और गलती से उतार लिए तो चढ़ाने में छींकें आ जाएंगी। बाकी यहाँ पे देखो पूरा नमक पड़ा हुआ है भाई। अगर आप लोग बर्फ़ सोच रहे हो ये वाइट वाइट, तो ये बर्फ़ नहीं है, ये नमक है। और यहाँ पूरा नमक का मैदान है। एक टाइम आएगा ना भाई, बिहार जिस तरह से रोड बना रहा है, मतलब ये जो चोटियाँ दिख रही हैं वहाँ तक रोडें दिखेंगी तुमको हर जगह। भाई बिहारो यार ऐसे धड़ल्ले से रोड बना रहे हैं ना, जैसे उसको मतलब क्या ही बताएं, इतनी रोडें कौन बनाता है भाई। हाँ मतलब 1 साल पहले आप लद्दाख आओगे, अगले साल आओगे कहोगे अरे रोड बन गई, और इतनी लंबी रोड बन गई, और एक जगह नहीं कई जगह। हाँ सही बात है भाई, रोड छोड़ो, नए नए पास बना दिए उसने पूरे, और क्या ही है। हाँ अब फिर अगले साल कोई नया हाईएस्ट पास बन जाएगा। ये ऊंचाइयां बढ़ाते जा रहे हैं, सब पास बनाते जा रहे हैं। मिंगला उमिंगला, पहले खारदुंगला हुआ करता था, पहले खारदुंगला होता था सिर्फ, उसके बाद उमिंगला। बाकी नज़ारे देख लो, इतना लंबा चौड़ा पार्क भाई, जहाँ तक आप देख रहे हो पार्क ही पार्क दिख रहा है, मतलब मैदान।
क्या सही लग रहा है यार। ओहो, इस साइड वाली रोड थी पहले। सही लग रहा है यार। आगे देखो, आगे जो पहाड़ है उस पर क्या मस्त परछाइयाँ पड़ रही हैं बादलों की। बादलों की इतनी बड़ी बड़ी परछाइयाँ आपको शहरों में नहीं मिलेगी देखने को जितनी यहाँ क्लियर मिल रही हैं। मतलब सच में बादल छत की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ तो क्रिकेट खेलने वाला है, फुटबॉल लेके आनी चाहिए थी हम लोग को। भाई ये मस्त पार्क है, यहाँ फुटबॉल खेलते मज़ा आ जाता। अब ये है कि ऑक्सीजन की कमी है, 2 दिन बेहोश हो जाता है गेम में, लेकिन यार मज़ा तो आती है यार। वो बीच में कुछ बना भी हुआ है यार पानी वानी वाला। ये देखो, ये वाटर क्रॉसिंग है। अब मुझे लग रहा है लद्दाख के ट्रिप में वाटर क्रॉसिंग एक ही अभी तक हमें मिली है, छोटी सी। अब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मैं तड़प रहा हूँ वाटर क्रॉसिंग के लिए कि मुझे वाटर क्रॉसिंग चाहिए, मुझे वाटर क्रॉसिंग चाहिए, पर मुझे वाटर क्रॉसिंग नहीं मिल रही। भाई मैं लद्दाख आया इसलिए था कि मुझे वाटर क्रॉसिंग चाहिए। मतलब और भी रीज़न्स थे, बट ये भी एक बहुत मेन रीज़न था कि वाटर क्रॉसिंग चाहिए थी। और भाई देखो, अभी मैं जैसे बातें कर रहा हूँ और अविनाश और प्रशांत इंटरकॉम पे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि रील कौन सी बनानी है आगे चल के। तो ऐसे मीटिंग करते हुए चलते हैं हम लोग, और मीटिंग का एजेंडा तो फिक्स नहीं रहता, बट जब तक राइड ख़त्म होती है तब तक कुछ ना कुछ हार्डकोर डिसीज़न भी फिक्स नहीं होता, बस मीटिंग होती है। हम प्लानिंग करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करते रह जाते हैं, और फिर लास्ट में जो मन करता है वो कर देते हैं हम लोग। टाइम के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं हम, पर प्लानिंग हमारी बहुत तगड़ी होती है। आपने कभी सुना नहीं शायद ब्लॉग में, हम लोग छोटे छोटे स्टेप लेके प्लान करते हैं कि अगर हमें मिंगला जाना है तो हमारी प्लानिंग यहाँ से शुरू होगी कि बिस्तर से पहले कौन उठेगा, और फिर बिस्तर से कंबल कौन हटाएगा, फिर बिस्तर से पहले कौन उठेगा, उसके बाद दूसरे बंदे को उठाने में कौन हेल्प करेगा, दरवाज़ा कौन खोलेगा, बाहर निकलेंगे पहले किसकी बाइक सीधी की जाएगी, उसका स्टैंड कौन हटाएगा। ऐसे मतलब माइनर डिटेल पे ध्यान देते हैं हम लोग, इसलिए हमारी प्लानिंग आगे तक पहुंच नहीं पाती। रिस्पेक्ट मदर नेचर। गोल्डन ईगल, नाइस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ द प्रे सोरिंग ओवर लद्दाख। और भाई देखो, हाँ ईगल तो गोल्डन ईगल वो है, और एक ब्लैक ईगल मेरे सामने चल रहा है, RS-200 अविनाश की ईगल। और ये ईगल बुढ़ा गया है, उसके जवानी के दिल लद चुके हैं। ये उस ईगल की आखिरी उड़ान है लद्दाख। भाई यहाँ देखो शीप्स दिख रही हैं, और यहाँ पे घास फाइनली दिखनी शुरू हो गई है, तो थोड़ी ग्रीनरी आ गई है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। ये मतलब घास है और सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, तो बिल्कुल गोल्डन गोल्डन पहाड़ लग रहे हैं। और इस साइड में देखोगे तो पूरी फेंसिंग हो रखी है, ऊपर की तरफ घर भी बने हुए हैं, आगे भी एक छोटा सा कुछ दिख रहा है कैंप टाइप का। अब पता नहीं वो सिविलियंस का है कि आर्मी ITBP का है, बट जगह प्यारी है। और ये पहाड़ जो है ना, ये गोल्डन पूरे बालू के पहाड़ हैं, अगर आप देखोगे अंदर पूरा बालू बालू है, तो उस पर गाड़ी वाड़ी चढ़ाने वाला नहीं है भाई, धंस जाएंगे तुरंत। पता मतलब जो टायर वायर हैं तुरंत धंसेंगे। देख लो आप, यहाँ दिख रहा होगा आपको, जहाँ जहाँ टूटे हुए कटे हुए ना, पूरे रेतीले पहाड़ हैं, तो गाड़ी ऐसे तो सिंपल दिख रहे हैं, पर जैसे ही बाइक वाइक ले जाओगे वैसे ही धंस जाओगे अंदर। और ये सेना पुलिस की चौकी थी, सेना पुलिस के यहाँ पे ड्रम्स भी लगे हुए हैं, तो इतनी दूर वैसे भी नागरिक पुलिस आने नहीं वाली, आर्मी पुलिस आने वाली है। बट फाइनली यहाँ कुछ ग्रीनरी दिखी है, देखो यहाँ पे ये पौधे तो नहीं बोल सकते, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और वहाँ पे कुछ गेट जैसा लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट एंट्री पॉइंट है देखो वहाँ पे।
ट्रैक बना हुआ है, मेरे ख्याल से आर्मी के जो जवान होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती होगी, उनकी गाड़ियों की टेस्टिंग होती होगी, ऐसा कुछ। पर जगह कमाल की है भाई ये। उधर देखो खच्चर दिख रहे होंगे अगर आपको, छोटे छोटे तो खच्चर है वहाँ पे। और मतलब यहाँ पे है मवेशी जो बोलते हैं ना, भेड़ हो गए, खच्चर हो गए, याक हो गए, तो यहाँ थोड़ी ग्रीनरी है, तो यहाँ पे चरवाहे उनको लेके आते हैं कि घास वास लोग चर सकें। तो है यहाँ पे एरिया थोड़ा ठीक है। पहाड़ भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ के पहाड़ों में थोड़ी ग्रीनरी दिख रही होगी, आगे भी दूर तक देखोगे अगर आप तो देखो वो पहाड़ भी हैं, थोड़े छाँव में हैं बट ग्रीन दिख रहे हैं। और बहुत टाइम बाद सामने से एक कार आती तो नहीं दिख रही, खड़ी दिख रही है। कोई बैठा है क्या भाई इसमें? कोई बैठा भी नहीं दिख रहा। इधर उधर गए होंगे झाड़ियों में, मतलब यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा तो नहीं है, तो यही ऑप्शन है। लेकिन रोड बड़ी सही बना दी यार BRO वालों ने, यार तगड़ी रोड बना दी है भाई। यार लखनऊ भेजो BRO वालों को, गांव मोहल्लों में भी रोड बनाया। यहाँ बना रहे हैं जितनी तेज़ी से यहाँ बना रहे हैं, सिटी में भी बना दे भाई उतनी तेज़ी से। हमारे मोहल्ले की रोड एक बार बनती है, पहली बारिश में बह जाती है। यहाँ पे देखो ये भाई ग्रीनरी और याक मैं बोल रहा था ना, वो देखो याक है, सब बैठे हुए हैं, घास वास खा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बाइकर्स हैं, 3 बाइक्स के साथ में। और ये बंदे वही हैं जो हमें मिले थे, आपको अगर याद होगा। आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट जहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवाई थी पेंगोंग आने से पहले, एक जगह स्टॉपेज लिया था, तो वही खड़े हैं तीनों बंदे, हिमालयन पे आए हुए हैं। उसमें से एक बंदा जो है वो मतलब 30 साल से यहाँ पे आता जा रहा है, और दूसरा जो बंदा है, बाकी 2 बंदे जो थे यंग्स उसके साथ में आए हैं, वो नए हैं, उनका पहली टाइम है इंडिया में। सही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया बाहर वाले भी। और बाकी अपना ग्रुप भी देखो है। मैं तो सोचा था सोलो ही ट्रैवल करूं, बट साथ में 4 बंदे, उनका भी ख्याल रखना होता है ना प्रशांत भाई? है ना, अब तुम लोग का यार ख्याल रखना तो पड़ता है ना मुझे। एक तो ग्रुप में एक तो मैच्योर राइडर होना चाहिए, ग्रुप में एक मैच्योर राइडर होना चाहिए ना तुम लोग का ख्याल रखने के लिए। वो क्या है भाई, घास। यहाँ देखो ऑफ रोडिंग का थोड़ा पैच बना हुआ है, बट जाना मना है। साफ लिखा था BRO से कि ऑफ रोडिंग करना या फिर मना है यहाँ पे, क्योंकि नेचर के लिए वो रखा है वो। और फिर से हम लोग एक विलेज में आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे होम स्टे दिख रहे हैं कुछ। स्कूल है, ड्राइव स्लो, ओके स्लो कर लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये जो एरिया है ना, नया स्कूल भी है, और ये देखो ये आपका हॉस्पिटल भी है। तो ये बहुत छोटा सा विलेज है जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, सारी चीज़ें हैं। और अभी स्कूल में मैंने झाँका था तो मुश्किल से 10-15 बच्चे रहे होंगे या ज़्यादा। माइट भी पार्क में उतने ही खेल रहा हूँ, ठंडी है भाई, कौन नहीं खेलता है। डू नॉट लाइटर तो ये है। और काफ़ी फैला हुआ गाँव है, देख रहे हो, काफ़ी दूर दूर घर बने हुए हैं। टूरिस्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ था यहाँ पे। और स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं भाई यहाँ पे, और सोलर पैनल के साथ में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। ये देखो घर बना हुआ है, और लद्दाखियन फ्लैग्स भी लगे हुए हैं घर पे। टसागा विलेज, TSAG, टसागा विलेज। तो टी को साइलेंट करने तो सागा विलेज होगा, और टी को साइलेंट नहीं करेंगे तो टसागा विलेज होगा। तो इनमें से कोई एक नाम है इस विलेज का, जो मैं श्योर नहीं हूँ। स्पेलिंग इसलिए मैंने आपको बता दी कि आप लोग अपने हिसाब से सर्च कर लेना प्रोनाउंसिएशन इसका सही, क्योंकि नाम का यार कोई प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, जिससे बुलाते हैं लोग वही नाम का प्रोनाउंसिएशन है।
और राइडर ने रुकने का सिग्नल दिया है, तो हमने उतार लिया रोड से गाड़ी और रुक गए हम लोग। कुछ तो रीज़न होगा रुकने का। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ सागा विलेज। तो अच्छा तुम्हारा गोप्रो ऑन नहीं हो रहा? तो भाई रुकने का रीज़न था कि प्रशांत भाई का गोप्रो ऑन नहीं हो रहा था, तो उनको लगा बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, बट माइट भी हैंग हो गया था। तो अब ऑन हो गया है, तो अब हम लोग निकलेंगे फिर से। यहाँ पे स्टॉपेज लेने का कोई सेंस नहीं है। अभी न्यूमा कितनी दूर है यार प्रशांत? बीस 25 और हो सकता है ना, काफ़ी देर से चला रहे हैं हम लोग। हम लोग निकल गए थे वहाँ से कितने बजे? हाँ 2 बजे निकले थे ना। 3:20 हो गया है। और शुरू में धीरे हम लोग चलाए थे, और गांव पार करने के बाद तो तेज़ी चला रहे थे। तो अभी मेरे ख्याल से अभी हम लोग को अंदाज़ा नहीं है कितना दूर हो रहा है न्यूमा। कहीं बोर्ड नहीं दिखा अभी तक हमको, तो अगर बोर्ड दिखेगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग को रोक लिया गया है, और ये ITBP की पोस्ट है। तो यहाँ पे आर्मी नहीं, यहाँ पे ITBP है। तो यहाँ पे चेक होने वाला है परमिट हम लोग का, और हम लोग ने एक साथ परमिट ऑनलाइन ही बनवा लिया था, तो हम मोबाइल पे उनको दिखा देंगे, शो कर देंगे। और यार लोग पोलाइट हैं, इवन ऑफिसर्स भी यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल हैं। देखिए आया बंदा, कुछ नहीं, बस बोला कि आप लोग का परमिट चेक करना है, परमिट दिखाया, ओके ऑल गुड, आप लोग जा सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, वो है यहाँ पे सारी चीज़ें। और मुझे लगता है यार वैसे भी सेना के जो जवान होते हैं ना, आर्मी हो गई, ITBP हो गई, CRPF हो गई, ये जो आर्मी हो गई या फिर पैरा मिलिट्री हो गया, सब काफ़ी ज़्यादा मतलब सही बंदे होते हैं यार। मतलब बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है इन लोग का। अगर आप रीज़नेबल हो तो वो भी रीज़नेबल रहेंगे। चलो तो चल रहे यहाँ से हम आगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा परमिट दिखाने में हम लोग को। और निकल चुके हम लोग रोड पे। ले लेता हूँ मैं समीर भाई को, देखो ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहा है। वो कह रहा है रास्ते में नहीं मिली ऑफ रोडिंग करने, मैं यहाँ करूँगा ऑफ रोडिंग। और निकल चुके हैं। एक बार मैं इंटरकॉम ऑन कर लेता हूँ। ऑफ़ कर लिया था मैंने क्योंकि वहाँ पे प्रशांत उनसे बात कर रहा था, तो मेरी आवाज़ गूंजती तो सही नहीं लगता। प्रशांत मेरी आवाज़ आ रही है? तो प्रशांत अभी डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो वो व्लॉगिंग कर रहा होगा इसलिए डिस्कनेक्ट कर रखा है उसने। हम लोग भी व्लॉगिंग करते हैं तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट कर देते हैं कई बार, अगर 2 लोग एक साथ कर रहे हैं तो। और वहाँ पे ब्रिज है देखो सामने। सामने चल रही है एक इनोवा ही है ना भाई, उम्मीद तो वही है। धूल ही धूल उड़ा दिया धूल भाई ने। और हम लोग निकल चुके हैं आगे। और ये देखो ये ब्रिज बना हुआ है, और काफ़ी नीचे देखो पिलर्स लगे हुए हैं उसके। अभी भी जल्दी बना है ब्रिज ये, क्योंकि अभी उसके ऊपर से हटाया भी नहीं गया नीचे से कुछ। और ऊपर भी अभी देखो मोरंग है, तो मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये देखिए पूरी मोरंग मतलब बजरी पड़ी हुई है यहाँ पे।
ओहो डिफेंडर लिखा हुआ है आगे। तो भाई फाइनली जो पक्की रोड थी उसका साथ वहीं तक था। अब यहाँ पे देख लो, आई थिंक एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरी रोड पे भाई बालू गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं खूब ज़्यादा। तो बहुत तेज़ इस पर अब नहीं चल सकते हम लोग, वरना फिसल जाएंगे। अब हमारी रफ्तार जो है वो 100 से 40-50 हो गई है रफ्तार। थोड़ी देर पहले तक हम लोग 100 चल रहे थे, अब हम 40-50 चल रहे हैं। और यहाँ से आर्मी की गाड़ियाँ गई हैं ना, तो उनके टायर के जो खाँचे होते हैं बड़े बड़े, उसकी वजह से पूरे ऊबड़ खाबड़ बन गई है रोड। और ऐसा लग रहा है कि हम लगातार स्पीड ब्रेकर पे चलाते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर जो होते हैं पीले वाले, वो लाइन से स्पीड ब्रेकर बने हुए, उसी पे हम गाड़ी चला रहे हैं। अरे रे रे, हैंडल काँप रहा है, बॉडी काँप रही है, हेलमेट काँप रहा है, गोप्रो पता नहीं काँप रहा है नहीं काँप रहा। वैसे गोप्रो का तो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और सामने देखो धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं वो लोग, उनकी धूल से दिख रहा है कि भाई गाड़ी जा रही है। और मैं तीसरे गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ अभी। मस्त चल रहा है गाड़ी एकदम, और धूल धक्कड़ उड़ रहा है खूब। हमें लगा था कि वैसे ही पक्की रोड है तो हम न्यूमा तक भगाते पहुंच जाएंगे, बट फाइनली गॉड स्पीड जो हमारी थी उस पर ब्रेकिंग डाल दी गई है और स्पीड हमारी कम हो गई है। तो अगर अब न्यूमा आधा घंटा दूर था तो आधे घंटे की जगह अब 1.5 घंटा दूर हो चुका है। डिस्टेंस नहीं कम होती है भाई, टाइम कम हो जाता है। अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे रे। भाई प्रशांत, इतने झटके लग रहे हैं, सुसु लग गई। हाँ, इतने झटकों के बाद सुसु आ गई मेरे को। तो बहुत देर से रोका बैठा था। कहीं रुकते हैं, ऑन हो जाए प्रशांत ज़रा। देख रहे हो, ग्रुप राइड में कम से कम 2 लोग को सुसु आनी चाहिए, तब रुकते हैं। अकेले बंदे के लिए कोई नहीं रुकता। कम से कम एक वोटिंग होगी, हमें भी करना है। वरना कहते हैं थोड़ी देर रोक लो, चलो भाई अभी आगे करते हैं। तो तुमको भी आ गई है, देखो अविनाश को भी सुसु आ गई है। अरे 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 अरे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अरे भाई साहब बहुत गंदे झटके हैं। देखो पूरा बॉडी काँप रही है, ऐसे लग रहा है मसाज हो रही है। वो वाइब्रेटिंग चेयर वाली होती है नहीं, बट वो मसाज में मज़ा आता है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। इस रोड पे क्या बीच क्या किनारा। हाँ, ज़्यादा किनारे पर नीचे उतर गया, डिसबैलेंस में रोड के नीचे लगा कि ब्रेक तो यहाँ पे पड़ेंगे नहीं। हाँ प्रशांत मेरे भाई इंटरकॉम ऑन कर ले। यार प्रशांत इंटरकॉम नहीं ऑन कर रहा। आर्मी की गाड़ी जा रही है और यहाँ तो सारी रोड और पतली हो गई, किनारे देखो डंप लगा हुआ है। तो मुझे लगता है 1 साल और ये रोड भी बन जाएगी। बचका। अरे प्रशांत, मुझे और अविनाश को सुसु लगी है। अच्छा तुम भी यही कहने वाले थे। अरे ओह, तो रुका जाए ना कहीं पे सुसु करने, रुक की और क्या कर सकते हो। ये भी कोई क्वेश्चन है कि क्या किया जाए भाई। एक ही चीज़ कर सकते हैं ना ऐसे में कि रोक के। अरे ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं। कहाँ? वो आगे रोकते हैं ना, वो पत्थर के पास थोड़ी जगह है वहाँ पे। अरे अरे, यहाँ तो रोड और ख़राब हो गई है। वहीं रोकना चाहिए था जहाँ तुम रोक रहे थे। वो तो हो तुम, ऐसे थोड़ी ना तुमको ग्रुप लीडर बनाया हम लोगों ने, इसलिए तो बनाया है। हाँ यार, मुझे तो अरे ज़्यादा आगे मत जाना।
दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा आगे मत जाना, झटकों की वजह से। अब हो गया बस खत्म, रुक गई। अब इससे ज़्यादा आगे गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। रोक लो यहीं पे गाड़ी। तो भाइयों मैं गोप्रो बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि अब जो होगा वो आप देख नहीं पाओगे। अविनाश से हाय। हमारे सब्सक्राइबर्स को हाय बोलिए। वो देखो वो देखो वो देखो, देखिए भाई। कोई गाड़ी वॉश कराने का नाम नहीं लेगा दिल्ली से पहले। मनाली से क्या टो के जा सकती दिल्ली तक गाड़ी? तो करा लेना। ओए चला जाए, बैटरी भी चला जाए। चलो प्रशांत भाई, हमारा ग्रुप लीडर आगे होना चाहिए। तुम आगे रहोगे तो शॉर्ट कंटेंट मिल सकता है ना। तो मैं सबसे पीछे रहूँगा ताकि मेरे को कंटेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहे। चलो आगे चलो। हाँ सबसे पीछे आ रहा लीडर हमारा। लेट्स गो। बाकी कहाँ के? बाकी नहीं आएंगे। आ रहे बाकी भी आ रहे हैं। अब हम लोग फिर से निकल चुके हैं। इन झटकों को सहने लायक क्षमता आ चुकी है मेरे अंदर। सुकून मिल रहा है ना बड़ा। बहुत ऐसा लगा कितना प्रेशर कम हो गया है। दो रास्ते आ गए थे यहाँ से और लोमा ब्रिज लिखा हुआ है। तो हम जा रहे हैं ज़रा पूछने। हमें कहाँ जाना था प्रशांत? हाँ तो मैं न्योमा का ज़रा पूछ के आऊँगा कि यहाँ से न्योमा जाना है कि नहीं। तो सर से पूछ लेते हैं। सर ये न्योमा के लिए न्योमा यही रास्ता है? हाँ वो पीछे वाला है। थैंक यू। तो हम लोग को इधर नहीं जाना है। और इस बार लीडर का ऑर्डर था कि मैं पूछने जाऊं तो मुझे जाना पड़ा। जैसा कि आपको पता है, हम अपने लीडर की बात कभी टालते नहीं हैं। लीडर ने जो बोल दिया वो हम मान जाते हैं। न्योमा के लिए ये रास्ता है। और रोड सही हो गई है। वहाँ देखो आप बैरक बने हुए देख रहे हो आप पहाड़ में। वो देखो भाई, ये सब जैसे फिल्मों में दिखाता है कारगिल वारगिल, तो वैसे देखो घर आपको मिलेंगे। और फाइनली अच्छी रोड मिल गई हमको और चौड़ी रोड मिल गई, अच्छी और चौड़ी। तो हम लोग आ गए हैं आर्मी एरिया में और देख लीजिए यहाँ पे क्रॉसिंग लगी है, कैफ़े भी बना हुआ है बट कैंप ही कैंप है। फ्लैग एंड कार। और पीछे टैंक क्रॉसिंग्स थी। टैंक क्रॉसिंग बोले तो टैंक इन रोड पे नहीं चल सकता, तो रोड के बीच में थोड़ी जगह दे रखी थी, पत्थर से बना रखे थे ताकि टैंक इस पार से उस पार जा सके। हो सकता है अभी दिखाएं। और टैंक क्रॉसिंग नंबर 4 थी तो माइट भी उससे पहले 5 थी, तो शायद यहाँ पे आगे आपको टैंक क्रॉसिंग 3 या 2 मिल जाए। मैं आपको दिखा दूँगा इनकेस अगर मिलती है तो। वो इंटरलॉकिंग जो पत्थर होते हैं वो लगा रखे हैं एक्चुअली मेन टैंक क्रॉसिंग के लिए। तो बस एकदम
बना हुआ है यहाँ पे। पूरा आर्मी एरिया है, पूरा आर्मी एरिया है। हवा बहुत तेज चल रही है यार यहाँ पे भी, काफ़ी तेज हवा चल रही है। मुद MUDH मुद 5 किलोमीटर, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के आसपास ही बचा होगा, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बची है उसकी। न्यूमा तो न्यूमा भी 10 किलोमीटर के आसपास ही बचा है। और भाई दोनों तरफ रेत के मैदान है, अगर आप देखोगे दोनों तरफ रेत के मैदान है, दोनों तरफ। देख लो आप, और सब बैरिकेडिंग हो रखी है। रनवे भी बना हुआ है भाई, अंदर फ्लाइट वाइट भी उतरती है यहाँ पे। आर्मी के जो एयरक्राफ्ट होते होंगे वो उतरते होंगे। हाँ, ब्रीथ फ्रेश लिव फ्रेश। और वो दूर जो गांव दिख रहा है वही है न्यूमा गांव। फिर भाई हवा इतनी तेज चल रही है ना, बाइक एक तरफ भाग रही इस समय। और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग राजस्थान की ट्रिप मार रहे हैं, इतना रेत है। दोनों तरफ सिर्फ रेत दिख रही है और कुछ नहीं। प्रॉपर राजस्थान की ट्रिप है। ब्लॉग का नाम चेंज कर दूं, लद्दाख की जगह राजस्थान ना थार डाल दूं तो लोग मान जाएंगे एक बार को। न्यूमा 10 किलोमीटर देखो लिखा था, मैंने बोला था ना 10 किलोमीटर के आसपास है, तो पीछे लिखा था न्यूमा 10 किलोमीटर। और यहाँ पर रेत उड़ रही है बहुत तेज़ी में, हवा चल रही है। 10 किलोमीटर चलाना है हमको अभी और बाइक अपनी। सीधी रोड। ये घर देख रहे हो, बॉर्डर मूवी में अक्षय कुमार सनी देओल के साथ जहाँ पे छापा मारने जाता है, ऐसे ही घर बने हुए हैं। डायलॉग भी याद है, आपने कहा था ना सर आदत डाल लो, आदत डाल ली। मस्त जगह भाई, मस्त जगह है। स्मूथ रोड फॉर योर स्मूथ राइड। इको टूरिस्ट विलेज। क्या भगा रहे हैं भाई, 100 पे भग रही है। लो फ्यूल का ऑप्शन आ गया मेरे में। 150 किलोमीटर रेंज दिखा रही है अभी। तो भाई आगे हम लोग न्यूमा गांव या न्यूमा विलेज। यहाँ से माहे 24 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा आर्मी एरिया देखो, यहाँ बैनर्स लगे हैं, सर्वधर्म स्थल, प्लीज़ गो स्लो। कहाँ रोके हम लोग? वहाँ देखो सामने पेट्रोल पंप है, और ये है यहाँ का आखिरी पेट्रोल पंप। वो जो पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है ना, ये आपका आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद नहीं मिलना पेट्रोल। इसके बाद अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको हालने वालने घूम के वापस न्यूमा आना पड़ेगा, तभी पेट्रोल मिलेगा। तो देखो भीड़ भी वहाँ पे लगी है उस हिसाब से। थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ भीड़ का मंजर कैसा है। और यहाँ पेट्रोल फुल करा लेंगे अपन लोग। सामने देखो कुछ रेस्टोरेंट टाइप का भी हो। सारे राइडर्स देखो, जितने लोग हमें रास्ते में जहाँ जहाँ दिखे ना, ऑलमोस्ट सब यहाँ दिख रहे हैं अब। वाईफाई वाला बंदा आ जाए क्या होता है भाई साहब। भीड़ देख लो आप। हम तो देख रहा हूँ अभी तो मैं माहौल। तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और लास्ट में एकदम है। यहाँ पे भी जगह थोड़ी बनी हुई है, कैफ़े है, पानी खाना पीने का जगह थोड़ा सा। तो यहाँ पे टंकी फुल करा लेते हैं एक बार, और एक बार टंकी फुल करा के आते हैं हम। उसके बाद देखते हैं, बाकी अपन के भाई लोग वहाँ रुके हुए हैं।
और 7% बैटरी बची है गोप्रो की। तो पेट्रोल भराने के साथ साथ हम गोप्रो भी बैटरी भी चेंज कर लेंगे। पेट्रोल डलाने जा रहे हैं यहाँ पे, लास्ट पेट्रोल पंप, और 106.70 106.70 रुपये का पेट्रोल है यहाँ पे लीटर। रोड चलने में पता नहीं ना, इनको बहुत दिक्कत आ रहा है। मेरे को दिख रहा है, मैं बता दूंगा। नहीं दिखा तो मेरे को भी थोड़ा बहुत दिखा दे रहा है। वो नहीं, रोड है ना बीच में, इसलिए पाट जाता है एकदम। देखते हैं कितना आता है। ओके, थोड़ा और, ओके, बस बस बस। ये लो जी, लो जी, कभी ना भूलेगा। होगा मैं कितने का है? 773.58। ये तो काटना पड़ेगा मुझे, सब दिख गया, सब दिख गया इसमें। गोप्रो में काटना पड़ेगा मुझे, पासवर्ड आसवर्ड सब दिख जाएगा लोगों को मेरा, नहीं तो याद दिला देना भाइयों मुझे। तो पेट्रोल तो भरवा लिया हमने। पेट्रोल पंप के जस्ट सामने एक खाने पीने की दुकान है। खाने का किधर है? अरे यार बहुत चलवाते हो तुम लोग पैदल पैदल। गाड़ी इधर कहाँ लगा दी? गाड़ी वहीं लगाते हैं ना फिर। कहाँ है? अच्छा ये है, मैं तो लेके आ रहा गाड़ी वहीं, टैंक बैग है ना, तो अपनी बाइक डगरा के ले चलूँगा ताकि पेट्रोल बचे। तो पेट्रोल बचाना है हमको भाई। 138 किलोमीटर जाना है, 138 किलोमीटर आना है, पहाड़ी चढ़ाई रास्ता है, और वापस यहीं आके पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं पेट्रोल अब। और हम ढकेल के ले जा रहे हैं अब हमें। हाँ हाँ, ये लगा दी हमने गाड़ी यहाँ पे। निकाल देते हैं भाई। पेट्रोल फुल करा लिया हमने, और पीछे देखो वो आपका पेट्रोल पंप है, और उसके जस्ट सामने यहाँ पे पंजाबी ढाबा जम्मू है। तो यहाँ पे हम लोग गए हैं, बाइक्स अपनी सामने खड़ी कर दी हमने, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया पराठे काफ़ी टाइम बाद। और ये देखो स्टिकर लगा दिया है, आप लोग आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। सब लोग बैठ गए यहाँ पे, ऑर्डर करिए। क्या पराठे? वही ऑप्शन है, समोसा सुन के आए थे हम। ठीक है पराठे भाई, सही है। बहुत दिन हो गए पराठे, हमने जिस दिन बोला था ना कि जब से आए पराठे खा रहे हैं, उसके बाद से पराठे नहीं मिले, चावल ही चावल मिल रहा है। आपसे कुछ बोलना नहीं अपने को, जो मिल रहा है खाते जाओ। हाँ यार, समोसे खाने की बहुत इच्छा थी। खुद मन कर रहा है। तूने मुझे बोला ना वहाँ पे कि समोसे मिल रहे हैं वहाँ पे, तब से मेरे मन में ये था कि जल्दी पेट्रोल भरे समोसा खाएं, जल्दी से पेट्रोल भरे समोसा खाएं। ऑर्डर कर दिया, और भाई देखो चेहरा लाल हो रखा है एकदम। मैं इतना काला हूँ कि उतना लाल दिखूंगा नहीं, प्रशांत दिख जाएगा, गोरा इंसान। नाश्ता वाश्ता हो गया, पराठे काफ़ी टेस्टी थे, और अब हम लोग चल रहे हैं न्यूमा की तरफ। विलेज जो है चल के देखते हैं कैसे। वहाँ पे होम स्टे में हम लोग रुकेंगे, एंड कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे मिंगला पास की तरफ, अगर अलाउड हो पाया तो। अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, बाकी नहीं है। और ये जो पंप है ना जहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाया, ये भाई हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, मतलब सबसे ऊंची जगह पे है ये पेट्रोल पंप। बाकी यहाँ पे देखो ये रेगिस्तान टाइप का है एरिया, और ये आपका रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने अभी खाना खाया, ढाबा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस साइड भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यहाँ ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे, तो गेयरअप करते हैं। गेयरअप तो हो चुका हूँ, मैं से निकला था होके, बट हेलमेट पहनता हूँ और निकलता हूँ। जाते हैं होम स्टे पे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आज का दिन थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है आज का दिन, तो अच्छा थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि कल का दिन काफ़ी टफ होने वाला है। सब लोग रेडी हो चुके हैं और चलते हैं
टाटा टू हाईएस्ट, वो देखो लिखा पे वो द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 13,684 फुट 13,684 फीट पे है। बाकी अब हम जाने वाले हैं कहाँ, न्योमा 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहाँ जाके होम स्टे लेंगे एंड फिर कल निकलेंगे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मंगला की तरफ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं हम लोग को यार कि वहाँ का क्या लफड़ा है, जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ नहीं पता है अभी, कोई नहीं बता रहा। लोकल्स को तो पता नहीं है भाई, जिनके हम होम स्टे में ले गए थे शॉप ऑफ में ना भाई, मंगला सबको पता है, मंगला किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे कि मंगला भी है लोकल्स को। बताओ यहाँ कहाँ कहाँ से दुनिया इंडिया से लोग आ रहे हैं मंगला पे चढ़ाई करने, और यहाँ के लिए एक्चुअली वो चीज़ नॉर्मल है ना, इसलिए उन लोगों को नहीं पता चलता। हम लोग तो इंटरनेट पे देख के आ जाते हैं, नया पास खुला है, नया पास खुला है बाइकर्स के लिए, ये वो। और बाकी ये न्योमा सिटी नहीं एक्चुअली न्योमा विलेज है, वहाँ पे भी है देखो, ये पूरा बसा हुआ है। न्योमा देखो लिखा है, न्योमा टाउन अहेड प्लीज़ ड्राइव स्लोली। और ये लोग झटके से रोके एकदम, क्यों रोके भाई पता नहीं। एंड चलते हैं, यहाँ जो होम स्टे मिलने वाला उसका फ़ोन नंबर है हम लोग के पास। तो जहाँ पे अभी हम लोग फराका करके थे ना, फराका ऐसा कुछ नाम था होम स्टे जहाँ रुक के आ रहे हैं, तो उनके कोई जानने वाले उन्होंने हमें नंबर शेयर किया है, तो उनके पास जा रहे डायरेक्ट। स्वीट लोग थे यार वो लोग, मैंने बताया था आपको व्लॉग में, बहुत स्वीट लोग थे यार, काफ़ी हेल्प की उन्होंने हमारी, और बहुत ही अच्छा नेचर है यार, बहुत अच्छा। यहाँ के लोग अच्छे हैं ये मैंने देखा है, मतलब जो लोकल हैं नॉर्मल बंदे लोग काफ़ी स्वीट हैं यार। अब हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस ख़राब रहा, कुछ लोग तो हर जगह निकल ही आते हैं, बट ऑन एवरेज लोग अच्छे हैं अगर आप सही से हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे किसी चीज़ के साथ कुछ बेकार का काम नहीं कर रहे हो, फर्जी का चटा नहीं फैला रहे हो, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ रहे हो फर्जी जिससे इन लोग को बुरा लगे, तो बाकी लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और ये न्योमा विलेज, और ये गेट बना हुआ है न्योमा का, तो इसी में चलना है हमको। चलो देखो लिखा भी हुआ है न्योमा। समीर भाई पूछ रहे हैं तो सही रास्ता है, इसी रास्ते पे जाना है अपने को। सामने देखो आर्मी की मेडिकल कॉर्प AMC का ट्रक, एम्बुलेंस बोल सकते हैं इसको, आर्मी का एम्बुलेंस ऐसी होती है, बख्तरबंद एम्बुलेंस। बाकी अपन चल रहे हैं आगे। और ये देखो यहाँ पे सोलर पैनल्स बहुत सारे लगे हुए हैं बिजली स्टोर करने के लिए, क्योंकि आर्मी का है भाई, वहाँ पे तो बिजली चाहिए ही चाहिए। बाकी चले जा रहे हैं हम लोग आगे आगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चंगथांग, ये पुलिस स्टेशन यहाँ का। फोटांग कुछ तो था, फोटांग मंदिर था या कुछ तो था, मतलब कुछ प्रे करने का ही था। रंबा होम स्टे, हम लोग जा रहे हैं ताशू, जितना मैंने सुना मेरे ख्याल से ताशू होम स्टे हम लोग जा रहे हैं। बाकी देखते हैं। बाइक को बहुत ध्यान से चलाना है, अब ज़्यादा रेव नहीं करना है क्योंकि हमें पेट्रोल बचाना है, क्योंकि डिस्टेंस हमें ज़्यादा कवर करना है। पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे वापस में। थोड़ी बहुत बोटल्स हैं हमारे पास, 2-3 लीटर पेट्रोल, बट 5 लोग हैं यार।
ऑथेंटिक लद्दाखी फूड। बाकी हमसे बोला गया कि ऊपर की तरफ है ताशु होम स्टे। वो देखो भाई गया पूछने, पूछ के जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर न्योमा। तो इधर ही जाना हम लोग को। हाँ ताशु भाई मेरे बोलते हैं जाओ जाओ, फिर 2 रास्ते आ गए यार यहाँ पे। यहाँ हर 50 मीटर पे 2 रास्ते आ जाते, मैं कहाँ चला जाऊँ? किधर? क्या? हाँ ताशी होम स्टे लगा तो है बोर्ड। आओ आ जाओ बोर्ड लगा है। चुमगोनुमा भाई, ताशी होम स्टे। थैंक यू। ये देखो भाई, नाइस। अब किधर? जाते कैसे हैं उधर? भाई भटक गए हम लोग। हो भाई वो देख ऊपर क्या मस्त घर है, एकदम पहाड़ पे किले जैसा। आ जाओ। तो हम ढूंढ रहे हैं ताशी होम स्टे। यही है। पेट्रोल वहाँ जगह बहुत है ना। जगह बहुत है, ऐसे लाऊंगा ऐसे। जब वहाँ लगा तो वहाँ जा रही है। उधर ही लगा लो यार। किधर लगाना? उधर। स्टैंड लगा दो उधर से। ऐसे ही ठीक है भाई साहब। हाफ गए घर। यहाँ पे थकान जल्दी हो जाती है ना हेलमेट के अंदर। कहाँ घूम रहे हो?
वो धूप आ रही है। तो ये है आपका ताशी है ना, ताशी होम स्टे। देख लो आप, सही जगह है, यहीं पे आज रुकने वाले हम लोग। तो ताशी होम स्टे में हम लोग आ चुके हैं और एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो ये रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है यार। देखो एक बेड ये है, डबल बेड ये है, यहाँ पे ये शीशा भी है, बाहर का सब दिख रहा है यहाँ से। नज़ारे मस्त एकदम, देखो आप, ओ भाई साहब क्या नज़ारे हैं। और यहाँ पे सोफ़ा भी है। तो ये है आपका रूम। बाकी मेरा सामान अभी वहाँ पे रखा है एंड उसको मैं ले आता हूँ अंदर। भाई बाल खराब है यार, मत देखो यार। देखो ड्रेस चेंज कर रहे लौंडा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करता हूँ। बहुत तेज ठंडी लग रही है और हम लोग न्यूमा विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जिस होम स्टे में रुके हैं उसका नाम क्या है समीर? ताशी होम स्टे है। यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। बाकी इसका नंबर जो है मैं पिन कमेंट पे, नहीं तो कल मॉर्निंग का जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको मेंशन कर दूंगा। और अच्छा होम स्टे है, रूम आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। बाकी आज के खर्चे की बात अगर कर लेते हैं तो आज पेट्रोल का मेन खर्चा आया। तो पेट्रोल का मेरा लगभग 800 रुपये का पेट्रोल मैंने आज भरवाया है और ये मुझे कल भी चलाना है क्योंकि इसके बाद अब पेट्रोल पंप मिलना नहीं है और हम लोग मिंगला जाने वाले हैं। और स्टे का खर्चा जो है वो करीबन 800-900 रुपये आया है। फूड का खर्चा बाहर जो हम लोगों ने खाना खाया था 200 रुपये के आसपास। तो दिन का खर्चा आज अगर आज का मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा आया है। तो आपका 2000 रुपये के आसपास दिन का खर्चा आया है। तो ये था आज का ब्लॉग। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कंबल में बैठ के ब्लॉग इन कर रहा हूँ तो हाँ भाई ठंडी लग रही है। मैंने सोचा था बैठ के इन कर दूँ बट अब मैं इसमें से नहीं निकलने वाला हूँ बाहर। तो इसी के साथ बाकी यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी स्टोरी डालता हूँ। बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं द हाईएस्ट मोटरेबल पास मिंगला।